Hi guys, welcome to this video. I am Prashant, the founder of ReadLite, and today we'll cover one fascinating topic: how to remember everything you read. अगर आप इसको ध्यान से सोचेंगे, this is equivalent to a superpower, right? Now we'll do a science-backed system for retention, recall, and active reading. Through this video, I'll help you understand the basics of reading. Why do we forget stuff? What is it that you can do in order to remember stuff? हमने अपने आप को we have to improve ourselves as readers. और इस series of videos में we'll cover one concept on a daily basis. We will cover this. How do you improve as readers? और उसमें step number 1 है how do you remember everything you read? We'll go through these facts. Why you forget 70% of what you read. The Ebbinghaus forgetting curve will be explained. Active recall versus passive reading, the IAR retention framework, and spaced repetition. ये हमारा agenda है इस particular video का. We'll go through it. We'll study everything in detail. We'll go through it one step at a time, and I'll explain everything to you. धीरे 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 सब कुछ समझा दिया जाएगा. And you will have things to do at the end of this video. क्या करना है आपको so that you improve and remember everything you read? You'll have actual work to do. चलिए शुरू करते हैं. Why wait? Let's get started. What is it that we start with? Which is the first thing that you understand here. The most important thing is memory is not storage. It's reconstruction. And इसमें Ebbinghaus ने he did a research which basically showed that you forget 70% of what new information, what you study within 24 hours without intervention. इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हैं और उसमें आप कोई इंटरवेंशन नहीं करते, यानी कि जाके उसको दोबारा रिकॉल करने की या उसको याद करने की कोशिश या उसके कोई नोट्स बना के उन नोट्स को पढ़ने की कोशिश, कोई भी इंटरवेंशन नहीं करते हैं, तो आप 70% इंफॉर्मेशन तो भूल ही जाते हो, राइट? मेमोरी में डिफ़ॉल्ट स्टोरेज नहीं है. मेमोरी हमारे जो फ्रैगमेंट्स होते हैं इंफॉर्मेशन के हमारे ब्रेन में, उनको इकट्ठा करके रिकंस्ट्रक्ट करती है पिक्चर. क्योंकि फ्रैगमेंट्स को रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो देयर आर थिंग्स दैट विल बी लॉस्ट इन दैट प्रोसेस. दैट्स व्हाई परफेक्ट मेमोरी इन टर्म्स ऑफ परफेक्ट स्टोरेज डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है. सो आप इसके लिए अब हमें क्या फॉलो करना है? एक IAR का एक फ्रेमवर्क है, राइट? आप पहले यू रीड विद फुल अटेंशन and you have no multitasking while reading, and depth of process will be equivalent to depth of recall. Impression stage. पहली चीज है ये, आपको इंप्रेशन बनाना है. इंप्रेशन कैसे बनेगा? अटेंशन के साथ पढ़ेंगे. मल्टीटास्किंग मत करिए. फोन, किसी और से बात, कुछ और काम साथ साथ आप कर रहे हो, you are preoccupied with something else, that won't help. So first the impression has to be good. I can actually compare this with one thing. अगर आपको इसका एक पैरेलल एग्जांपल ले सकते हैं. आपको एक स्कल्पचर बनाना है, ठीक है? आपको कुछ स्कल्पचर या आपको कोई पेंटिंग बनानी है किसी चीज़ की. आप किसी फॉरेन लोकेशन पे गए थे. अगर आप उसकी एक अच्छी फ़ोटो खींच के आओ और वापस आप इंडिया आए और आप उस फ़ोटो बहुत बढ़िया थी, परफेक्ट क्लैरिटी के साथ थी, सारे एंगल्स कवर्ड थे, तो आप वो परफेक्ट स्कल्पचर बना पाओगे. पर अगर आपका वो फर्स्ट इंप्रेशन ही हेज़ी था, गंदी-गंदी आपने फ़ोटोज़ ले ली, आधी इन्फॉर्मेशन कट हो रही है, तो देन हाउ वुड यू बी एबल टू रिकॉल दैट स्टफ? सो द फर्स्ट इंप्रेशन हैज़ टू बी गुड. Next is association. You link new ideas to what you know. One basic thing, every new idea that you discover. So for example, I'm reading an article on politics, I'm reading a book on politics, and I discover left wing politics इसमें. तो मैं अपने आप के दिमाग पे मजबूर करूंगा कि लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स के कौन कौन से एग्जाम्पल्स मुझे पता है. अच्छा, केरला में लेफ्ट विंग गवर्नमेंट है, वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट सरकार बहुत देर तक रही थी, फिर तृणमूल कांग्रेस ने उनको रिप्लेस किया. ये फैक्ट्स हैं लेफ्ट विंग गवर्नमेंट के जो मेरे साथ एसोसिएटेड है. अब मैं देखूंगा इनकी पॉलिसीज क्या थी और ये किन पॉलिसीज की बात कर रहा है आर्टिकल. जब मैं ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ रिकनेक्ट करूंगा, मेरी जो एबिलिटी है, उसकी एसोसिएशन की एबिलिटी है, व्हाट डज दिस रिमाइंड मी ऑफ, दीज कनेक्टेड आइडियाज सर्वाइव अ लॉट लॉन्गर. है ना? आपके पास इस आइडिया के लिए, राइट, आइडियाज का जो सेट है जो आप पढ़ रहे हो, उन आइडियाज के सेट के लिए आपने दूसरे सेट में एग्जाम्पल्स मैच कर दिए, राइट? So now the next time you encounter the example or the idea,
यू हैव समथिंग टू फॉल बैक अपॉन। आइडिया एनकाउंटर करते हो तो एग्जाम्पल सोच सकते हो, एग्जाम्पल सोचते हो तो आइडिया सोच सकते हो। सो देर इज अ कनेक्शन दैट हैज बीन फॉर्म्ड इन योर ब्रेन। सो एसोसिएशन इज द नेक्स्ट स्टेप। थर्ड, रेपिटिशन। यू हैव टू रिव्यू इन्फॉर्मेशन। सो आप पॉलिटिक्स पे पढ़ रहे हो, आपने नोट्स बनाए हैं, तो आपको उसको डे 1 पे रिव्यू करना चाहिए, डे 7 पे रिपीट करना चाहिए, डे 30 पे आपको करना चाहिए स्पेस्ड इंटरवल्स में। अब ये स्पेस्ड रेपिटिशन आप करोगे कैसे, वील डिस्कस इन डिटेल, वी विल डू दैट एज वेल। बट आपको इसको, यू विल हैव टू अप्लाई दिस स्पेस्ड रेपिटिशन। रेपिटिशन यही आपका फ्रेमवर्क बनता है फिर इंप्रेशन, एसोसिएशन, रेपिटिशन का। हमें लगता है बार बार हाईलाइट करना, रीड करते रहना टेक्स्ट को, यही बार बार करते रहें, उससे हम ज़्यादा समझ पाएंगे। बट हम रियलाइज़ करते हैं यार, अगर आप एक चीज़ पहली रीडिंग में या फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं समझ पाए, तो उसको बार बार पढ़ने से कैसे समझ पाओगे। जब तक आप कोई एक्टिविटी नहीं करते, जब तक आप उसको एसोसिएट नहीं करते, रिपीट नहीं करते हो, और उसका पहला बढ़िया इंप्रेशन नहीं बनाते हो, तब तक आप उसको रिकॉल नहीं कर पाओगे, आप उसको नहीं अपनी मेमोरी में स्टोर कर पाओगे। सो दैट इज नीडेड, राइट। सो ये पहली चीज थी जो हम सीखते हैं इस वीडियो में, IAR फ्रेमवर्क, इंप्रेशन, एसोसिएशन, रेपिटिशन, इसको मत भूलना। चलिए अगली चीज पे चलते हैं, passive reading versus active reading. I am super big on I'm a super fan of active reading. पर एक्टिव रीडिंग समझने के लिए हम पहले समझते हैं पैसिव रीडिंग क्या होती है, राइट। जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हम ग्रामर में करते हैं। पैसिव रीडिंग क्या होती है, आप यू लीनियरली रीड विदाउट पॉजिंग, एक के बाद एक सेंटेंस पढ़ी जा रहे हो, पढ़ी जा रहे हो, पढ़ी जा रहे हो, पैराग्राफ पैराग्राफ पैराग्राफ, यू आर नॉट पॉजिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। आप हाईलाइट कर रहे हो जो जो आपको वर्ड मुश्किल लग रहा है, पर आप सोच नहीं रहे हो आपने ये हाईलाइट क्यों किया। आपको अच्छा लगा दिखने में तो आपने हाईलाइट कर दिया, बट क्यों हाईलाइट किया नहीं मेंशन्ड है। आप रीड कर रहे हो सेम पेज को 2 बार, राइट, बट अगेन सेम रीडिंग हाईलाइटिंग विदाउट थिंकिंग, रीड करने से क्या हो जाएगा, समझोगे तो नहीं, राइट। यू हैव अ फीलिंग दैट यू अंडरस्टूड इट। जब पहली बार पढ़ा था ऊपर ऊपर से लगेगा कि समझ आया था, थोड़े दिन बाद भूल जाओगे क्योंकि आपने जल्दी जल्दी पढ़ा था, आपने लाइनें सारी पढ़ी थी। आप ये बोलोगे मैंने पढ़ी तो पूरी बुक थी, मैं भूल कैसे गया। यार आपने पूरी बुक भी पढ़ी हो, बट अगर आपने उस पर एक्टिव रिकॉल नहीं अप्लाई करा, आपने एक्टिव रीडिंग नहीं अप्लाई करी, तो उसको आप याद कैसे करोगे। अब एक्टिव रीडिंग क्या है, एक्टिव रीडिंग आपने अपने ब्रेन को कुछ काम देने हैं वाइल रीडिंग। ये काम क्या है, राइट। आप बुक को क्लोज करो एक्टिव रिकॉल के लिए, ठीक है। राइट व्हाट यू रिमेंबर। आपने आज एक चैप्टर पढ़ा, आप क्या उसको समराइज कर सकते हो, उसके बारे में आप लिख सकते हो। राइट डाउन व्हाट यू रिमेंबर, राइट। सो ये कार्पिक और रोडिजर की एक स्टडी है जो बोलती है रिट्रीवल प्रैक्टिस प्रोड्यूस 50% बेटर लॉन्ग टर्म रिटेंशन देन री रीडिंग द सेम मटीरियल। रिट्रीवल और री रीडिंग में फ़र्क क्या है। रिट्रीवल का मतलब है अब अपने आप को मजबूर करते हो सोचने पे कि मैंने क्या पढ़ा था, आप री रीड नहीं कर रहे हो, राइट, आप उसको रिट्रीवल कर रहे हो। सो रिट्रीवल का जो मैकेनिज्म है वो 50% उसके बेटर रिजल्ट्स होते हैं रादर देन री रीडिंग। अब दो आप प्रैक्टिकल एग्जांपल कर सकते हो, एक चैप्टर पढ़ो, बुक को बंद करो और उसकी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग को फोर्स करो रिट्रीव करने पे, ठीक है। दूसरी चीज, एक चैप्टर पढ़ो जल्दी से पूरा अपना, उसको पढ़ो, उसको एक बार और पढ़ लो और खत्म कर दो, और उसके बाद कोई काम ना करो, ये कोई समरी ना लिखो, की पॉइंट्स ना लिखो। थोड़े दिन बाद देखना जो रिट्रीवल वाला चैप्टर था, ठीक है, वो वाला चैप्टर तुम्हें याद रहेगा, जो ये री रीडिंग वाला चैप्टर था तुम्हें याद नहीं रहेगा, ये तुम्हारे ब्रेन से हट चुका है। अब इसका पीछे साइंस अगर समझोगे तो बहुत सिंपल है। जब रिट्रीवल के लिए आप करते हो, तो आप रिट्रीवल के लिए, आपने जो पिछले स्टेप में करा था, रिट्रीव करने के लिए आप कोई ना कोई उसकी एसोसिएशन बनाओगे। जब आप एसोसिएशन बनाओगे तो उसका हुक बनेगा तुम्हारे ब्रेन में, एंड दैट इंफॉर्मेशन गेट्स स्टक इन योर ब्रेन। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, दैट्स हाउ यू रिमेंबर एवरीथिंग यू रीड। सो आप ये करेंगे, ठीक है। एक्टिव रीडिंग, आप यू विल रिट्रीव इंफॉर्मेशन। मैं एक्टिव रीडिंग के लिए एक मेरे पास बहुत ही सिंपल सा आइडिया है तुम्हारे लिए। मैं जब भी आर्टिकल पढ़ो, ठीक है, कोई आर्टिकल पढ़ो या बुक पढ़ो, ठीक है, तो उसका पूछो व्हाट, व्हाई, हाउ। ऑथर ने क्या बोला, ऑथर ने क्यों बोला, ऑथर ने कैसे बोला, ठीक है। ये आप हर चैप्टर का बुक में पढ़ लो, हर आर्टिकल के एंड पे उसका पूछ लो। आप
ये अपने आप को कंटिन्यूअसली सवाल करते जाओ, व्हाट, व्हाई, हाउ, पूछते जाओ अपने आप को ये सवाल। जब ये सवाल आप अपने आप को पूछोगे तो आपका ब्रेन अपने आप एंगेज करेगा टेक्स्ट के साथ। ब्लैंक नहीं पढ़ना, अपने आप को ये प्रॉम्प्ट देना है पहले। प्रॉम्प्ट वर्ड आजकल काफ़ी फेमस है, अपने आप को प्रॉम्प्ट देना है कि मैं अपने आप को पूछूं व्हाट, व्हाई, हाउ। जब ये प्रॉम्प्ट दोगे तो धीरे 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 तुम्हें रियलाइज होगा, तुम्हारा ब्रेन ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर पाता है। सो दिस इज व्हाट इज active recall and active reading. We'll practice active reading from today. चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। There are two kinds of reading behavior, right? एक ऐसा रीडिंग बिहेवियर जो रिटेंशन बिल्ड करता है, और दूसरा जो रिटेंशन को डिस्ट्रॉय करता है। ये कौन से दो टाइप के रीडिंग बिहेवियर्स हैं? एक्टिव रिकॉल आफ्टर रीडिंग, राइट? जैसे कि आप एक हर चैप्टर की 3 लाइन की समरी लिख दीजिए, ठीक है, और उसको फिर स्पेस रेपिटेशन पे डे 1 7:30 पे रिवाइज करिए, राइट? आप री रीड नहीं कर रहे हैं, अपने नोट्स को रिवाइज कर रहे हैं, या अपने ब्रेन को पहले तो बिना नोट्स के क्वेश्चन बोलो, रिट्रीव करने को बोलो, यार क्या पढ़ा था डे 1 के एंड पे, अपने आप को पूछो क्या पढ़ा था। आप इसकी 3 लाइन सेंटेंस समरी लिख सकते हो, की पॉइंट्स लिख सकते हो चैप्टर के, या अपनी की लर्निंग भी लिख सकते हो कि मैंने की लर्निंग मेरी ये थी, ये मैंने सीखा। और फिर अपने आप को क्वेश्चन करो कि बिना बुक के पढ़े तुम इसमें से कितनी इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हो। ये रिट्रीवल का अच्छा प्रोसेस है। दूसरा है आप रीरीड करते जाओ, हाईलाइट करते जाओ, पैसिवली पढ़ते जाओ। तो इसमें आपका, ये इन्होंने एक स्टडी करी, ठीक है। सो वी डन दिस रिसर्च, वी रिसर्च डिफरेंट स्टडीज ऑन रीडिंग, और आपके लिए सारी कंपाइल करके हम यहाँ पे लाए हैं। री रीडिंग रैंक नियर द बॉटम इन Dunlosky etc. All's 2013 study of learning technique. Practice testing ranked highest and rereading ranked near the bottom. So rereading the same text again and again and again is not a good technique. ये practical studies में prove हो चुका है। So हम information यहाँ से ला रहे हैं आपके लिए, practical studies को correlate कर रहे हैं। So this is what you do. Effort during retrieval strength of memory को build करता है, easy review weak memory को build करता है, hard recall strong memory को build करता है। तो हमने एफर्ट डालना है रीडिंग में, रिट्रीवल करने की कोशिश करनी है, रिकॉल करने की कोशिश करनी है, हमारी मेमोरी स्ट्रेंथन होएगी इससे। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। 4 स्टेप का आपका सिस्टम, द स्पेस्ड रेपिटिशन system for readers. Now this is the system that you will apply over a period of time. The concept of spaced repetition. What is the concept of spaced repetition? सिंपल टर्म्स में इंटरवल्स में आप थोड़े थोड़े इंटरवल्स में आप उस चीज़ को रिवाइज करोगे। इंटरवल्स बढ़ते जाएंगे, उस चीज़ को रिवाइज करोगे, रिकॉल करोगे, और जब रिकॉल करोगे, रिट्रीव करोगे, अपनी मेमोरी को फोर्स करोगे, तो वो आपके दिमाग में परमानेंटली इंग्रेन हो जाएगी। जैसे कि आप पहले आपने वाइल रीडिंग, आपने रीड और नोट करा, रीड विद फुल अटेंशन, अंडरलाइन की आइडियाज, मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ सेंटेंसेस पर चैप्टर, मैक्सिमम पॉसिबल नहीं, जितने की आइडियाज आप मिनिमम पॉसिबल में लिख सकते हो। अगर सिर्फ 3 लाइन की समरी से पूरे चैप्टर का काम चला सकते हो तो 3 लाइन की समरी लिख दो। अगर उन 3 लाइनों में सब कुछ नहीं कवर हो रहा है, आपको लगता है 6 8 10 लाइनें लिखनी है, पॉइंट्स लिखने हैं, लिख लो, ठीक है, बट एक पेज से ज़्यादा उसको क्रॉस होने मत दो। अपना चैप्टर के नोट्स बना लो, अलग अलग चैप्टर्स के इस तरह नोट्स बनते जाएंगे। उन नोट्स को क्या करना है, विद इन 24 आवर्स, आपने सपोजिंग ये चैप्टर नंबर 1 के लिए किया, तो विद इन 24 आवर्स आप वो बुक क्लोज करेंगे, यू विल राइट व्हाट यू कैन रिकॉल, ठीक है। आप बिना पढ़े वो रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। जब आप वो करेंगे तो आप स्ट्रगल करेंगे, तो आप स्ट्रगल करने के बाद क्या करेंगे, आप बुक का चैप्टर दोबारा पढ़ लेंगे? नहीं, आप अपने नोट्स जाके पढ़ेंगे। आप देखेंगे गैप्स कौन से थे। अगर इनको नोट्स को पढ़ने के बाद, एक चीज़ और हो सकती है, नोट्स को पढ़ने के बाद 2 आउटकम्स है पॉसिबल, राइट। नोट्स पढ़ने के बाद या तो ये हो सकता है आपको वो आर्टिकल कंटेंट समझ आएगा, ठीक है, या आपको ये भी हो सकता है आपके दिमाग में और क्वेश्चन आ जाए, यार ये मैंने लाइन लिखी तो थी, पर मैंने क्यों लिखी थी, मुझे एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट नहीं याद है, हो सकता है ये भी। तो उस केस में आप री रीड व्हाट यू मिस्ड इफ यू कैन नॉट रिकॉल। आपके नोट्स पढ़ के भी आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, तो उस पोर्शन को जाके आप री रीड कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, हम क्या अवॉइड कर रहे हैं, हम री रीडिंग एट ऑल कॉस्ट अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पढ़ने के तरीके में, मैकेनिज्म में हम ये चेंज लेके आ रहे हैं। वी डोंट वांट टू री रीड, दैट इज आवर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। वी वांट टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन। सो ये करोगे, वीक 1 के रिव्यू के बाद यू विल रिव्यू नोट्स ओनली, बुक पे नहीं जाओगे। वीक 1 के बाद अब अलाउड नहीं है, आप बुक कर चुके हो, 1 दिन के बाद रिव्यू। अपने आप को टेस्ट करो, आइडियाज़ रिकॉल करो, कवर नोट्स करो। एक चीज़ कर सकते हो, मैं तो ऐसे करता हूँ जनरली बुक्स में,
मैंने इस बुक से, इस चैप्टर से 4 आइडिया सीखे। 10 चैप्टर की बुक थी। टोटल नंबर ऑफ आइडियाज़ किसी में 3, किसी में 2। मैंने 30 आइडियाज़ सीखे। मैं बुक के ऊपर अपने एक हाइलाइटर से लिख देता हूँ 30 आइडियाज़, ठीक है। कवर पे अपना लिख के फर्स्ट पेज पे अंदर लिख देता हूँ 30 आइडियाज़ है। और अगली बार जब मेरे को अगर रिकॉल करना होता है तो मैं पूछता हूँ यार 30 आइडियाज़ कौन से थे। सारे नहीं कर पाऊंगा, बट मेजॉरिटी, शुरू शुरू में तो मैं 30 में से 10 या 5 ही नेम कर पाऊंगा। बट जैसे जैसे मैं उसके स्पेस रेपिटेशन में उनको रिवाइज करता जाऊंगा, आप क्या करने लग जाओगे, सारे के सारे आइडियाज आप बता पाओगे। दैट इज द पावर ऑफ स्पेस रेपिटेशन। सो आप इनमें एक हफ्ते बाद नए कनेक्शंस देखोगे, कैसे सोच सकते हो। रिमेंबर एसोसिएशन, एसोसिएशन को मत भूलना। IAR फ्रेमवर्क में एसोसिएशन करोगे, नए कनेक्शंस बनाओगे, तो तुम उस इंफॉर्मेशन को सेव कर पाओगे। 1 मंथ के बाद आपका फाइनल रिकॉल टेस्ट है कि आइडियाज लिखो बुक से 3, और जो आपने सीखे, बुक इज स्टोर्ड फॉर लाइफ। सो दिस इज द प्रोसेस of storing a book for life, how to remember everything you read. Now you will not be one of those people जिन्होंने सुबह पढ़ा था। हम वो कॉलेज में हमारे साथ ऐसा होता था ना, एग्जाम के लिए पढ़ते थे, एक दिन के लिए पूरी रात रट्टा लगा देते थे, सब कुछ याद हो जाता था। अगले दिन जाके एग्जाम में जस्ट वॉमिट इट आउट, उल्टी कर दो, उसके बाद भूल जाओ जो तुमने पढ़ा है, राइट। कभी याद ही नहीं आया वो। अगर तब एक्टिव रिकॉल, तब हमने रिट्रीवल सिस्टम करा होता तो शायद वो चीज़ें आज भी याद होती। इस तरीके से तुम ये कर सकते हो। रिमेंबर ईच रिव्यू विल टेक लेस टाइम देन द लास्ट। एट डे 30 10 मिनट्स इज इनफ टू लॉक इन अ बुक परमानेंटली। 10 मिनट के अंदर अंदर तुम बुक की आइडियाज लॉक इन कर सकते हो। हर बार प्रोग्रेसिवली अपने आप को ऐसे सिखाओ, ऐसी चीज़ें करो, और स्पेस रेपिटेशन से बुक को अपने दिमाग में मैजिकली चिपका लो। सो दैट इज समथिंग दैट यू कैन डू। चलिए अगली चीज पे चलते हैं। अब 2 थिंग्स यू कैन डू आफ्टर दिस वीडियो। इस वीडियो के बाद तुम्हारा इमीडिएट काम क्या है? आज का प्रैक्टिस चैलेंज, एक चैप्टर बुक का पढ़ो। कल के वीडियो से पहले जो हम अगली वीडियो देंगे सीरीज में, हाउ टू यू रीड बेटर, इससे आप ये चैप्टर पढ़ के ये अप्लाई करके देखेंगे। अगर तुम ये प्रैक्टिस नहीं करोगे तो देन इन वीडियोस को देखने का फायदा नहीं है। ये तुम्हारे लिए एक फ्री रीडिंग कोर्स की तरह है। सो यूज इट लाइक दैट। सो इसमें आप पहले, बिफोर द नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट्स, एक चैप्टर बुक का पढ़ेंगे। यू विल नाउ क्लोज इट, राइट 5 थिंग्स यू रिकॉल, और सेट अ डे 7 डे 30 रिमाइंडर। ठीक है, अपने पास मोबाइल में रिमाइंडर सेट कर दो। डे 7 का, डे 30 का, चैप्टर 1 का आपने रिकॉल करना है। वहाँ जाके हम पूछेंगे हमने क्या क्या सीखा था, ठीक है। और फिर अब एक चीज़ और करेंगे, यहाँ पे गो डीपर एट readlight.in। यहाँ पे सारे रीडिंग के कॉन्सेप्ट्स, डेली क्यूरेटेड रीडिंग, और तुम्हें आर्टिकल क्यों पढ़ने चाहिए, कोई आर्टिकल, उसका मैं हर रोज रीजन बताता हूँ कि ये आर्टिकल पढ़ोगे तो ये सीखोगे। readlight.in पे तुम्हें फ्री में मिलता है। हमारा अल्टीमेट रीडिंग कोर्स भी है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं readlight.in पे। और आप एक चीज़ कर सकते हैं, ये सीरीज 30 डेज के लिए चलने वाली है। 30 वीडियोस, आई विल कवर 30 आइडियाज एंड आई विल मेक यू अ स्मार्टर रीडर, बट यू हैव टू स्टिक विद मी फॉर 30 डेज। You have to revise all these things. You have to recall all these things. Remember, recall, retrieve, जब तक करोगे तभी तुम एक perfect learner बनोगे. So read, recall, review, repeat. That is the process that we will adopt at Readlight. That's the Readlight system. Visit readlight.in to go deeper. हम याद रखेंगे, read, recall, review और repeat. ये करते जाएंगे, इन cycles, इन loops से निकलेंगे, और what will we do? What will we end up with? We will memorize, we will remember everything we read. That is what our core objective is. Hopefully so, you learned some valuable things in today's video, and you can apply these to your learning techniques, learning methodologies, or you can improve as a learner and reader. Thank you very much for watching this video, and happy learning.